ओम शांति। संसार की हालतें देख रहे हैं तो उसमें ये बिल्कुल नजर आता है कि ये कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की बातें, प्रकृति द्वारा कौन सा नाटक देखेंगे, कौन सा खेल चलेगा। तीसरी तरफ आर्थिक समस्याएं सारे विश्व भर के सामने है। परंतु अभी चौथी बात भी आजकल के समाचार में मिल रही है कि ग्रह युद्ध की निशानियां, जिसमें एक ही देश में खूब सारा आपसी युद्ध चल रहा है और उसमें अपने ही देश के लोगों के ऊपर मिलिट्री का बहुत फोर्स से चलाने का बातें चल रही है। तो ये सब कलयुग के अंतिम घड़ियों की निशानी, और हम सबके मन में ये संकल्प है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें। और जबकि परिवार में एकता होती है, जब हार्मनी होती है, एक मत होकर के हम चलते हैं, तो वो माँ बाप का शो होता। लौकिक हिसाब से भी आप देखेंगे कि माँ बाप के हाजिरी में सब एक मत होकर के चलते, और फिर माँ बाप नहीं होते तो फिर माँ बाप की पालना की प्रत्यक्षता कैसे होती कि आपस में भाई बहन किस तरह से चलते। तो अब जो समय चल रहा है, हम सब की एक मत और एकता होकर के चलना बहुत बहुत ही आवश्यक है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक बार बाबा ने कहा था कि जैसे समय आगे बढ़ेगा, बाबा बाहर वालों की बुद्धि को भी टच करेगा कि कई बातें वो अपने रिसर्च के आधार से वो बाबा की बातों को प्रूव करते रहेंगे। तो अभी मैंने देखा है कि विदेश में कई टॉपिक्स पर रिसर्च चलती है, जिसमें ये बात देखते हैं कि काइंडनेस क्या है। ये सब बातों का वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, और इन बातों को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो भी बातें वो जांच कर रही हैं। और बहुत बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए वो फिर सहज हो जाता। तो आजकल ये भी एक टॉपिक चल रही है कि हार्मनी का परिवार में या कोई भी संगठन में, छोटा संगठन या बड़ा संगठन, हार्मनी किस आधार पर आ सकती। तो वो 6 बातें बताते हैं, और ज्ञान के हिसाब से भी बिल्कुल वो सेम ही कहेंगे। तो एक तो बताते हैं कि हर व्यक्ति को ये भावना अथवा ये भासना आए कि हमारे प्रति प्यार है, लव्ड। दूसरी बात, हर व्यक्ति को ये अनुभव हो कि हमारा भी कोई यहाँ कदर है, वैल्यूड। तीसरी बात बताते हैं, हर व्यक्ति को ये लगे कि हमारे प्रति रिस्पेक्ट है। और चौथी बात कि जो मैं हूँ, जो जैसा हूँ, कई ऐसे हैं जो मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, अंडरस्टूड। और फिर और बात कि औरों का मेरे में विश्वास है। और जबकि ये 5 बातें होंगी, तो फिर वो छठी बातें बिल्कुल स्वाभाविक रीति से होंगी, और वो है सुरक्षित का अनुभव, सेफ फीलिंग। हम यहाँ सेफ है। तो आप सोचो कि ये 6 बातें बाहर वालों ने तो रिसर्च करके बताया है कि ये सब बातें बहुत ही आवश्यक है, परंतु सचमुच ऐसे हार्मनी को तैयार करने के लिए जिसमें हर व्यक्ति को ये फीलिंग आए कि हाँ, ये सब बातें हैं मेरे प्रति,
तो तब हो सकता है जबकि बाबा का ज्ञान हो और बाबा की शक्ति हो। और लोग इन बातों का वर्णन करते हैं, परंतु उन्हों के पास ये हर प्रकार की इस तरह की बातों का अनुभव नहीं हो सकता। चाहे कराची के दिनों में बाहर युद्ध चल रही थी, तो भी बाबा के बच्चों को ये 6 बातों का अनुभव सदा रहता था। और अब भी जबकि हम देखते हैं कि बाहर में बहुत ही अनेक प्रकार के गमसान है, बाबा के बच्चों को भी ये 6 बातों का हर एक को अनुभव हो, तो फिर सेफ्टी की बहुत अच्छी तरह से फीलिंग आ सकती। और यदि हम सेफ फील करते हैं, तो सेफ्टी की फीलिंग में कभी भी किसी को ये संकल्प नहीं आता कि हम कहीं बाहर जाकर के कुछ और ढूंढे या और कुछ करें। जो किला बाबा कहते हैं सदा बहुत मजबूत होना चाहिए, इन 6 बातों के आधार से किला भी बहुत ही मजबूत हो सकता। तो उसमें पहली बात कि हर एक को ये फीलिंग हो कि मेरे प्रति सभी की प्यार की भावना है। और ज्ञान के हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि जो अंदर की फीलिंग है, उस फीलिंग के आधार से हम औरों को वो फीलिंग दे सकते। तो यदि मुझे अपने प्रति ये फीलिंग नहीं है कि बाबा कैसे मुझे प्यार करता, या परिवार से भी मुझे किस प्रकार से प्यार मिल रहा, या ये भी सोचे कि मुझे स्वयं के प्रति क्या मुझे स्वयं के लिए प्यार है, तो ये तीनों ही बातों का जब अनुभव होता, बाबा का प्यार, परिवार का प्यार और स्वयं के प्रति प्यार खुद के लिए, तो उसको ईगो नहीं कहेंगे, परंतु ये है स्वमान की स्थिति अथवा स्वयं को प्यार करने की स्थिति, जिसमें फिर आत्मा खुद अपने को भरपूर करके अन्य आत्माओं को भी वो रूहानी प्यार दे सकते। तो हम ये अपने आप से पहले शुरू करते हैं कि क्या मुझे ये फीलिंग है, ये तीनों ही प्रकार का प्यार है। और कई बार ऐसे लगता है कि बाबा का प्यार तो हम सभी को बहुत जल्दी प्राप्त होता है, जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं तो प्यार का अनुभव मैं समझती हर एक को होता। जिस कशिश से फिर और आगे हम रेगुलर बनते हैं, फिर समर्पण की भावना भी आती। ये सब बातें शुरुआत होती है प्यार से। ज्ञान मिला ये तो बहुत बढ़िया, परंतु जो कशिश होती है आत्मा को, वो जबकि हमें भगवान का प्यार का अनुभव प्राप्त होता। तो यदि हमें ये तीनों ही बातों का अनुभव है, तो फिर हम अपने को सदा ही प्यार से इतना भरपूर रख सकते, जो हम वातावरण बना सकते कि औरों को भी ऐसे लगे कि हाँ, हमें भी सभी प्यार कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट बात। सेकंड बात कि हर एक की वैल्यू है। आप सोचो कि साकार बाबा ने जिसके प्रति भी दृष्टि दी, बाबा को उन्हों के प्रति बहुत ही वैल्यू होती थी। दादियों ने भी जिस तरह से हम सबको पालना दी है, दादियों को भी हर आत्मा के प्रति बहुत ही वैल्यू है। और आज किसी ने मुझे छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा अव्यक्त बाप दादा के सीन का। तो उसमें अव्यक्त बाप दादा एक छोटे से ग्रुप को, मधुबन निवासियों के ग्रुप को बता रहे हैं कि हर आत्मा जो भी बाबा के यज्ञ में अब है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, यदि वो अपनी विशेषता अनुसार सेवा न कर रही होती, तो उसको आप बहुत मिस करते, बहुत कुछ मिसिंग होती। दादी जान की तो हमेशा 5 उंगलियों का एग्जाम्पल तो देती ही रही है, परंतु अव्यक्त बाप दादा तो पहले ये एग्जाम्पल दिया था कि जैसे 5 उंगलियों में से एक उंगली भी मिसिंग होती, तो आप सोचो कि
आपका कार्य भी सफल नहीं हो पाता, परंतु लगता है कि बहुत कुछ मिसिंग है, एक उंगली सिर्फ मिसिंग है ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि बहुत कुछ मिसिंग है। तो जो जिस कार्य में अपनी उंगली देख करके बाबा के कार्य को संभाल रहा है, अपनी विशेषता दे रहे हैं, तो यदि हमें उन्हों की वैल्यू होती तो उन्हों को भी वही फीलिंग आती कि हाँ हमारा कदर है। तो पहले हम खुद भी अपने आप की वैल्यू कहाँ तक रखते हैं। बाबा अव्यक्त बाप दादा विशेष आप देखेंगे अव्यक्त मुरलियों में पहले तो जो जो बातें बताते हैं, पहले तो 10 मिनट आधा घंटा पहले बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं कि आप कौन हो। बाबा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, भगवान के बच्चे बने हैं उसकी विशेषता, भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमें खुद अपनी विशेषता याद दिलाती हैं ताकि खुद हम अपनी वैल्यू रखें। क्यों? क्योंकि यदि हम खुद अपनी वैल्यू रखते हैं तो फिर हम औरों की भी वैल्यू रख सकते। यदि खुद अपनी वैल्यू नहीं है तो फिर हम औरों को भी कम वैल्यू देते हैं, परंतु अपनी वैल्यू रख करके फिर औरों को भी हम उस अनुसार इतनी वैल्यू देवें। और फिर तीसरी बात, ये तीनों ही बातें पहले तो बहुत नजदीक नजदीक की बातें हैं। तीसरी बात स्वमान, रिस्पेक्ट। और ये तो आप सबको अनुभव भी है कि बाबा ने जिस तरह से हमें स्वमान में स्थित होने सिखाया है और जितना हम उन बातों का अनुभव करते हैं अपने अभ्यास के द्वारा, आप सोचो कि कलयुग के अंत में आत्मा, हर आत्मा जो भी बाबा के पास आती या वैसे भी बाहर है, तमो प्रधानता की स्थिति में होती, तो उसमें खुद को अपने लिए न प्यार था, न वैल्यू थी और न स्वमान था। परंतु बाबा के पास आने से बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। भविष्य की बातें तो ठीक है, परंतु अब जो हम ईश्वरीय संतान है, बाबा वो नशा चढ़ाती हैं हर रोज की साकार मुरली में और खास अव्यक्त मुरलियों में। बाबा हमें बहुत वो स्वमान की स्थिति में स्थित करनी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने स्वमान की स्थिति में स्थित है तो हमारी स्थिति अचल अडोल रह सकती। अपनी स्वमान की स्थिति नहीं तो हम खुद नीचे ऊपर होते रहेंगे, परंतु साथ ही साथ हम औरों को भी इतना मान हम नहीं दे पाएंगे। परंतु स्वमान की स्थिति है तो फिर हम औरों को जिस दृष्टि से देखते हैं, जिस रीति से व्यवहार करते हैं, उन्हों को भी हम मान शान से चला सकेंगे। बाबा मम्मा चाहे दादियों की यही विशेषता रही कि हर आत्मा को प्यार भी दिया, वैल्यू भी दिया और रिस्पेक्ट भी दिया। चौथी बात, और ये भी बात दादियों में तो देखी, कोई भी आत्मा दादियों के सामने आती तो उन्हों को ऐसे लगता है कि जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, दादी ने बस दृष्टि से समझ लिया। या मैंने दादी को अपनी 2 शब्दों में कहानी सुनाई, परंतु वो फीलिंग आती कि हाँ दादी मुझे अच्छी तरह से जानती है। साकार बाबा के बाद एक बहन ने मुझे उस समय ये कहा था कि सारे संसार में बाबा ही ऐसे थे जिसने मुझे अच्छी तरह से समझ लिया था, मुझे अच्छी तरह से जान लिया था। और फिर तो हमने देखा कि दादियों की भी ये कला बढ़ती गई। और जब जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई गलत भावनाएं मिक्स हो जाती है, तो उसमें भी हम ये शब्द कहते हैं कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है। और यदि हम पहले खुद को समझे और अपनी बुद्धि की लाइन को बहुत अच्छी तरह से क्लियर रखें, तो फिर पहले तो खुद को समझना होता
क्योंकि आजकल जो मूड कब कैसा होता, कब कैसा होता, मन भी कब कहाँ होता, कब कहाँ होता, तो जो ये हिलना झूलना होता है, तो उसमें खुद को समझना में कंफ्यूजन होती। और यदि हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरा कोई मुझे समझे या मैं दूसरे व्यक्ति को समझ सकूं, ये संभव ही नहीं। परंतु जब हम खुद पहले अच्छी तरह से, सच्चाई से, गहराई में जाकर के हम खुद अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर वो क्लैरिटी जो होती है, उस क्लैरिटी से दूसरे व्यक्ति को भी हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और जो हम अपना भाव उनको बताने चाहते हैं, हमें ये भी विश्वास होता कि हाँ, उन्होंने भी मुझे अच्छी तरह से समझा है। तो अंडरस्टैंडिंग की ये भी एक बहुत विशेष बात आती है आपस में एक मत होकर के चलने में। नहीं तो अपनी इमेजिनेशन में कई बातें आती है, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से कई बातों का बहुत और कॉम्प्लेक्स बातें हो जाती। परंतु बहुत सच्चाई से हम खुद अंदर झांक करके अपने आप को बहुत अच्छी तरह से देखें और समझें, तो फिर उस हिसाब से खुद की अंडरस्टैंडिंग, तो फिर औरों की भी अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो बच्चे बाबा के यज्ञ में आते हैं, उनको ये फीलिंग है कि हाँ, कोई हमको समझने वाला है जरूर। और जब अंडरस्टैंडिंग होती, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि मुझे ऐसे लगे कि औरों का मेरे में विश्वास है, हमारा बाबा में विश्वास है, ये तो सब कहेंगे कि हाँ 100%। फिर जब आपसी विश्वास की बात आती है, उसमें फिर कहेंगे परसेंटेज, नंबर वाइज। परंतु वो भी बात शुरू होती है पहले अंदर से। क्या मैं खुद अपने आप में विश्वास रखती हूँ? और उसका कनेक्शन आता है श्रीमत से। जितना जितना मैंने श्रीमत अनुसार अपने जीवन को चलाया होगा, उस अनुसार मुझे अपने में भी विश्वास होता कि हाँ, जो भी बात सामने आएंगी, अवश्य ही हम उस बात को फेस कर सकेंगे। या ये भी बात आती है कि मैं विश्वास पात्र हूँ। और यदि बाबा का मेरे में विश्वास है, क्यों? क्योंकि बाबा भी देखते हैं कि हाँ, जो बाबा की आज्ञा है उस अनुसार ये चल रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें अपना विवेक भी उस समय शायद ही देता है कि हाँ, मैं विश्वास पात्र हूँ। तो जब खुद में विश्वास है और बाबा में विश्वास है, तो फिर औरों में विश्वास रखना वो सहज हो जाता, ताकि उन्हों को भी ये फीलिंग आए कि हाँ, इन्हों का हमारे में विश्वास है। मैं समझती कई ऐसे होंगे बाबा के बच्चे जो कहेंगे कि दादियों ने जो हमारे अंदर विश्वास रखा, उस आधार पर हम आगे बढ़े हैं और उस आधार पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और यदि दादियों का हमारे में इतना विश्वास नहीं होता, शायद हम इतना नहीं कर पाते। परंतु बाबा का विश्वास, दादियों का विश्वास आज हमारे जीवन को बना के रखा है। तो जैसे हमारे में उन्होंने विश्वास रखा है, क्या हम औरों के अंदर भी ऐसा विश्वास रख सकते, ताकि वो भी अपनी हिम्मत से आगे बढ़ सके। तो ये 5th पॉइंट विश्वास की। और फिर लास्ट पॉइंट कि जब ये सब कल्चर में आ जाती है, अपनी संस्कृति में आ जाती है कि हाँ, हम ऐसे वातावरण बना करके रख सकते हैं जिसमें ये सब बातें हर एक के अंदर हो। जो पहले बात मैं बता रही थी कि जो पालना ली है अब औरों को देनी होती, तो उसमें जैसे दादियों ने जो बाबा के समय जिस प्रकार का वातावरण था, वो ही सदा बना करके रखा। तो अब हम सब की ये ड्यूटी होती कि हम भी इकट्ठे ऐसे ही वातावरण बना करके रखें। और उसमें खास आज जैसे संसार की हालतें देखती हैं,
हर एक को ये फीलिंग हो कि ये है सेफ्टी का स्थान, जहां पर सचमुच हम बाबा के नजर में रह सकते, सचमुच हम ऐसी दुनिया नया बना सकते हैं। ये ऐसी सेफ्टी की फीलिंग कि हाँ, न केवल हम सब सेफ है, परंतु जो भी बाबा के घर में आए उन्हों को भी यही फीलिंग आए कि ये सेफ्टी की जगह है, ये असाइलम की जगह है, जहां से फिर नई दुनिया की स्थापना हो सकती। ये तो अभी सब ध्यान पर रखने वाली बातें हैं और पुरुषार्थ की बातें हैं, परंतु आप सोचो कि सत्युग का संसार किस आधार पर होगा। ये सब जो बातें बताई वो एक नेचुरल स्वाभाविक बातें होंगी। हर एक को प्यार की फीलिंग होंगी, हर एक को वैल्यू, रिस्पेक्ट। तो सत्युग कोई अचानक तो नहीं आ सकता। सत्युग तब आएगा जबकि हम सब बाबा के बच्चे मिल करके ऐसे अपने संस्कार बनाएंगे और औरों को भी वो फीलिंग देंगे कि हाँ, सचमुच ऐसे संस्कारों से ऐसे संस्कृति बनी है, ऐसी संस्कृति से संसार बन रहा है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि सत्युग का दर्शन यहाँ ही होना चाहिए। तो वो दर्शन कोई सिर्फ ट्रांस की बात नहीं, परंतु वो फीलिंग, वो ऐसे महसूसता हो कि हाँ, सचमुच हम एक अलग ही संसार में पहुंच गए हैं, एक नए संसार में पहुंच गए हैं। अभी क्या होता है, जो नए लोग आते हैं वो आते हैं 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो अवश्य ही ये अनुभव लेके जाते हैं, परंतु हम सभी को एक दूसरे के प्रति भी ये फीलिंग हो कि हाँ, सचमुच हम सब इकट्ठा होकर एक नया इस प्रकार से संसार बना रहे हैं, जिसके लिए बाबा हमें हर रोज मुरली के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो 6 क्वालिटीज है, बिल्कुल रिसर्च के हिसाब से वो बताते हैं कि एकता का परिवार अथवा सुखी परिवार अथवा कोई भी कम्युनिटी, समाज हो, उसमें ये 6 बातें आवश्यक चाहिए। परंतु बाबा ने न सिर्फ हमें पहले से ही बता दिया, परंतु हमें इन सब बातों का पहले से अनुभव करा लिया। तो मुझे खुशी है कि जैसे जैसे मैंने शांतिवन में अनेक डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगाए, मैंने यही देखा कि वातावरण बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ऐसे प्रेम, प्यार का, वैल्यू का, रिस्पेक्ट का, एक दूसरे के प्रति वही वातावरण सब तरफ नजर आया। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बाबा की बातों को धारण करके ऐसे शांतिवन में वातावरण बनाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.